आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14 का सॉल्यूशन वीडियो। एक्सरसाइज 13 लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था पूरे तरह से, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 को। तो इसमें सब कुछ बेसिक्स है। सबसे पहले क्या, मान लो कि कोई एक ऑब्जर्वर है पॉइंट पी पे, ठीक है। एक पॉइंट पी पे कोई ऑब्जर्वर है और किसी ऑब्जेक्ट ओ को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो एक लाइन बनेगा वो देखने का उसका, ठीक है। यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो एक लाइन से देखेगा, मतलब इधर से, ठीक है। तो उसको लाइन ऑफ एक साइड बनेगा, क्या बनेगा, लाइन ऑफ साइड। तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जब लाइन ऑफ साइट होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जर्वर पी है और किसी पॉइंट ओ को देख रहा है तो वो लाइन जो जिससे वो देखेगा उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये जो पॉइंट है ऑब्जर्वर पॉइंट, ये पी क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वहाँ से एक ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन, ठीक है। ग्राउंड के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये समझना, ये क्या है, ऑब्जर्वर है मेरा, ठीक है। और ग्राउंड क्या है मेरा, ये नीचे वाला, ये जो क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। उसके एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। उसके एक क्या कर बनाते हैं, एक पैरेलल लाइन, मान लो पी ए बनाते हैं, ठीक है। तो ये पी ए क्या होगा, इसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो दो चीज़ हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या ये जो लाइन जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और वो जो लाइन बन रहा है वहाँ के बीच, उसके क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। वो जो लाइन कनेक्ट करेगा, ऐसा समझो, जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्विंग पॉइंट को कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और कोई लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल बनाए, ग्राउंड के क्या बनाए हैं, पैरेलल, ठीक है। ये लाइन है ऑब्जर्विंग पॉइंट से क्या बनाए हैं, ग्राउंड के पैरेलल, उसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं कि मान लो कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, और पॉइंट ओ को यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। तो पी ऊपर हो गया, इस बार ओ नीचे ऑब्जर्व कर रहा है, तो मतलब देख किधर रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट। अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है, उसके एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। पैरेलल लाइन किस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखना कि कोई भी चीज़ एलिवेट करे, एलिवेट का मतलब क्या होता है, उठना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन। अब यहाँ पे देखना है कि ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट के बीच ये नीचे की ओर दब रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट के लिए एंगल बनाया है तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के लिए एंगल जो बन रहा है बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में, वो नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये चीज़, तो तीन चीज़ हम यहाँ सबसे बेसिक में समझ लिए। क्या, जो कोई ऑब्जर्वर है और एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी एक ऑब्जर्वर है और ओ पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके बीच जो लाइन कनेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ऐसा समझो। और ऑब्जर्विंग पॉइंट से एक ग्राउंड के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हुआ मेरा बेसिक। अब चलते हैं आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, क्या बोल रहा है, एक टावर है जो कि वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है। वर्टिकल मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है किस पे, ग्राउंड पे, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये मेरा टावर है, मान लो कि हम एक टावर लेते हैं ए बी, ठीक है। तो एक टावर लिए ए बी साइज़ का एक टावर लिए, ठीक है। ये वर्टिकली क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। ये नीचे वाला ग्राउंड मान के चल रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या होगा, ये होगा, टॉप ऑफ द टावर ये होगा, ठीक है। ए बी क्या है, मेरे पास टावर है, बी क्या होगा, फुट होगा, बी क्या है, फुट है। हम अभी लिख देते हैं क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आगे इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड तो मेरा यही है मेरा ग्राउंड, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो कि कितना दूरी है फुट ऑफ द टावर से, ये फुट ऑफ द टावर है, उससे कितना दूर पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए बी और सी है, मान लो कि पॉइंट सी है, ठीक है। तो जो कि कितना दूर है फुट ऑफ द टावर से, 20 मीटर की दूरी पे है, तो ये दे दिया मेरा, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व करने पे क्या है कि टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन
तो टॉप कौन है, ये है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, टॉप है, ये बॉटम था, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, मतलब कि ए बी लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ले लिए थे, तो लेट ए बी द टावर, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द टावर, ठीक है। और एंड एच बी द हाइट ऑफ द टावर, एंड एच बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इस टावर का हाइट कितना ले लेते हैं, एच कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 9 क्या होगा, सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये सी बी, ये जो सी बी है कितना हो जाएगा 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज़। अब क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाने का तरीका है जो समझते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरे पास, ये अगर ये थीटा है, ठीक है, तो इसके लिए मान लो कि ये एक ट्रायंगल अलग से लेके चलते, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये मेरे पास थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला साइड, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, जो कि एच दिया हुआ है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे जो कि पी और बी को कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो पी और बी को कनेक्ट करने वाला कौन सा रेशियो है, हम जानते हैं कि पी और बी, पी अपॉन बी को कौन कनेक्ट करता है, टैन थीटा, कौन कनेक्ट करता है, टैन थीटा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, टैन थीटा का यूज़ करके, ठीक है। अब टैन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है मेरे पास, टैन 60 डिग्री, और पी के जगह पे क्या है, एच है, पी की जगह पे एच है, पी को हम लिख सकते हैं ए बी, पी किसका है, ए बी है, और बी क्या है, बी सी, ठीक है। बेस जो है, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का हाइट कितना है, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, सॉरी एच है, ठीक है। और बेस का लेंथ कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है, h/20, और तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 20√3। ये आपका सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर, क्या बोल रहा है, एक काइट जो है 75 मीटर के हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के लेवल से, ग्राउंड मान लो ये है, ठीक है, ये हम अपना ग्राउंड मान के चलते हैं, ऐसे इमेजिन करके चलते हैं, ठीक है। तो इस ग्राउंड से 75 मीटर एबव क्या कर रहा है, एक काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। कितना मीटर एबव, 75 मीटर, तो मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा, 75 मीटर, ठीक है। तो ये भी एक लेंथ पे काइट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा काइट है, और ये कितना दूर पे चल रहा है, 75 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, क्या बोल रहा है कि ये ना एक स्ट्रिंग से, अच्छा पतंग जब भी उड़ाते हैं तो क्या बिना स्ट्रिंग का उड़ता है थोड़ी, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग से उड़ता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो बोल रहा है ना, ये स्ट्रिंग जो है कनेक्टेड है, ठीक है, ये कितने डिग्री पे है, ग्राउंड से 60 डिग्री पे है, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ से ग्राउंड से, कितना डिग्री पे बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसके बाद, अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, बोल भी रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये क्या है बताओ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, ये वाला, ठीक है, इसको हम एच या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एच मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द इट। नो स्लैक कहने का मतलब है कि धागा ना, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो ऐसे धागा रहता है, देखना जब भी पतंग उड़ाएंगे ऐसे काइट उड़ाएंगे तो ऐसे रहता है धागा। तो ये कह रहा है कि कोई स्लैक नहीं है, मतलब जो धागा है वो स्ट्रेट दम ऐसे सीधा है, कोई स्लैक नहीं है, उसमें कोई मुड़ाव नहीं है, ठीक है, ये चीज़। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बी द परपेंडिकुलर, ए बी बी द परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर हाइट किधर, ऑफ द काइट, ठीक है, ऑफ द काइट, एंड एच बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एच बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ हम कितना ले लिए, एच ले लिए। अच्छा यहाँ पे अब चलते हैं सिंपल सा, अब इसको एक अलग से ट्रायंगल बनाते हैं, रफ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, ये पूछ रहा है मेरे पास एच, मेरे पास दिया हुआ क्या है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ 75 डिग्री। अब यहाँ सिंपल चलते हैं, तो इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, ये मेरा थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए कि हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए,
ये हाइपोटेन्यूज होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइट को हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करता है? तो सिंपल सा हम जानते हैं कि साइन थीटा इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है कितना, एच हम लिए हैं, परपेंडिकुलर लिए हैं 75 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हम एच ले लिए। एक काम करते हैं, एच से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे, एक्स कंसीडर, एच से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एच की जगह एच लिख दें छोटा, ठीक है, तो हम एक्स लेते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा कितना है, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो साइन कितना लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सिंपली। तो साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2, ठीक है, और ये x इधर ही रह जाएगा अभी, और 75/x, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x को इधर लाते हैं और 75 × 2/√3, ठीक है। और अगर √3 से 75 को काटेंगे तो 25√3 आएगा, 25√3 आएगा, 50 यहाँ से हो जाएगा 50√3, 25 दूनी 50 और √3, ठीक है। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि 75 को से √3 से कैसे काटे। तो 75 को लिख सकते हैं 25 × 3, ठीक है, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक √3 से √3 कट गया, ठीक है, ये चीज़ तो 25√3 बचा, ठीक है। टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14, आप देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर को ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है जो कि बॉय है, यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा इसको कुछ नाम नहीं दिया, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, कितना मीटर है इसका, 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, अच्छा एक चिमनी है, ठीक है, ये मान लो कि ये चिमनी है, ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये एक चिमनी है, उससे कितना दूर पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये सिंपल हम लेके चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल जो कह रहा है बस उसका हिंदी करके यहाँ पे स्टेटमेंट को हम फिगर वाइज में कर रहे हैं, फिगर में करने से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, वो कितना दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है, किसके, एक चिमनी के, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। अच्छा बताओ, ये अगर ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो ये आदमी खड़ा है, ठीक है, तो उसका आई कहाँ होगा, ऊपर ही तो होगा, तो मतलब आई यहाँ से होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किससे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसके हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है बताते हैं, पैरेलल बनाया जाता है किसके, विद पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, मान लो कि हम ए बी एक ऑब्जर्वर ले लिए, ठीक है, और चिमनी का हाइट, चिमनी हम ले लेते हैं सी और डी, ठीक है। तो सी डी एक चिमनी ले लेते हैं जो कि 30 मीटर अवे है बॉय से, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई से, मतलब जो बॉय खड़ा था, वो जो ऑब्जर्वर खड़ा था उसके आई से कितना दूर है, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। आई क्यों बोला, अगर फुट बोलता तो फुट यहाँ से होता है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, लेकिन ये क्या बोला है, आई बोला है, तो आई तो ऊपर ही होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, 60 डिग्री, और ये पैरेलल लाइन बना दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन किसके, टू द ग्राउंड, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन में, आप आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बी द बॉय ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है, एंड सी डी बी द चिमनी, सी डी बी द चिमनी, ठीक है। सी डी को क्या लेते हैं, चिमनी लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ से, ये हाइट ऑफ द टावर क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द टावर बी, टावर सॉरी चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना ले लिए, एक्स मीटर लिए। अच्छा ये कितना है बताओ मेरे पास, ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, 1.5 है, सामने से आया यहाँ से 1.5 ये है, तो ये भी 1.5 होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। और ये कितना हो जाएगा, x - 1.5, तो यहाँ पे ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, x - 1.5, क्यों हो जाएगा x - 1.5, पूरा कितना है, x है, ये कितना है 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा x - 1.5, ठीक है। अब बताओ ऐसा, ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 30, ठीक है, क्योंकि नीचे 30 है तो ऊपर भी 30 हो जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है, ये चीज़। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला साइज, ठीक है,
तो नीचे देखते हैं तो tan थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री और p का वैल्यू है x माइनस 1.5 और नीचे का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू √3 होता है और ये 30 इधर आएगा तो 30 और इज इक्वल टू x माइनस 1.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 √3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1.732 इंटू 30 और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। एक टावर पहले ले लेते हैं, ठीक है। एक टावर है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट से, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स कितना दूरी पे दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। पहला तो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर की दूरी पे, और दूसरा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ये चीज़ तो 2 टावर है, कितना सॉरी एक टावर है और 2 पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है। क्या है, फ्रॉम द बेस टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट द आर कम्प्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है कि ये 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो है, मान लो कि इसको θ1 ले लेते हैं और इसको θ2, तो θ1 प्लस θ2 कितना दिया हुआ है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। ये बोल रहा है कम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री होगा। ऐसे तो ये टॉपिक हट चुका है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हट चुका है तो इस क्वेश्चन को नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टावर हो गया और टावर का लेट हाइट ऑफ द टावर भी, हाइट ऑफ द टावर भी x, ठीक है। टावर के हाइट को हम x या h कुछ भी लेते हैं, h ही लेते हैं, ठीक है। तो h ले लेते हैं, ठीक है। अब से मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि h है, ये 5 है, ये थीटा बन दिया हुआ, ठीक है। तो बताओ h यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन बनेगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/5। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और वैसे ही सेकंड कंडीशन बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा ये बना, ये θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है। तो θ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस θ1। ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस θ1, ठीक है। तो tan 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है, 20 मीटर, ठीक है। हम एक चीज़ पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री में कि tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू h/20। यहाँ से हम h का वैल्यू अगर निकालते हैं तो h इज इक्वल टू आएगा 5 tan थीटा। यहाँ से वैल्यू निकालते h को इधर छोड़ के इधर लाते हैं तो h इज इक्वल टू 5 tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू लिखते हैं 5 tan θ/20, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सर यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, थीटा फाइंड नहीं करना। तो थीटा को हम लेकर नहीं चलते हैं, तो ऐसा रिप्लेसमेंट देते हैं इसको, क्या करते हैं, इसको ऐसा रिप्लेसमेंट देंगे कि ये कॉट ही हट जाए, मतलब tan ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ही हट जाए, रेशियो वाला पार्ट ही हट जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट फाइंड करना है, तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमिनेट इसको करेंगे, ऐसा चीज़ को करेंगे जो कि जिसका यूज़ ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/20, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 20/h, और tan थीटा का वैल्यू हम ओपन फाइंड कर चुके हैं, क्या है, h/5, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या है, h/5 इज इक्वल टू 20/5। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी h/5 और 20/h तो पहले से ही था, h² हो जाएगा और इधर जाएगा 100, h इज इक्वल टू आ जाएगा √100, मतलब कि h इज इक्वल टू +-10 हो जाएगा। लेकिन 10 क्या हो जाएगा, हाइट है ना, तो हाइट तो प्लस ही में रहेगा हमेशा। तो 10 मीटर हो गया, तुम्हारा हाइट आ गया। यहाँ पे एलिमिनेट कैसे पता चला कि हमको इसी को करना है, क्यों, हमको हाइट फाइंड करना था। तो मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो टर्म था उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश किए। तो tan थीटा को यहाँ पे फाइंड किए थे h/5, तो tan थीटा के लिख दिए h/5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। क्या बोला, पहले टावर बोला, तो टावर तो हम पहले बना देंगे टावर, ठीक है। टावर को हम नाम देते हैं AB, ठीक है। AB एक नाम दिया टावर को, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट A, ठीक है। एक पॉइंट A है जो कि 120 मीटर पे है, कहाँ से, 120 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। एक पॉइंट है A, सॉरी इसको अब A नहीं लेना पड़ेगा, इसको C ले लेते हैं, ठीक है। तो A एक पॉइंट है और वो कितना दूर पे है टावर से, 120 मीटर की दूरी पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ बोल रहा है, उसके आगे क्या करना है समय यहाँ पे, उसके आगे बोल रहा है क्या,
ऑन द ग्राउंड इज़ 45 डिग्री, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट टॉप ऑफ द टावर, क्या बोल रहा है कि ये टावर है ना, इसके ऊपर एक फ्लैग फिक्स्ड है, क्या है, एक फ्लैग फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। छोटा वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये जो टावर है ये उस पर एक फ्लैग है, उस फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। क्या निकालना है, फ्लैग स्टाफ का ये जो है हाइट निकालना है, तो मतलब टोटल हाइट निकाल लेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम, ये जो पॉइंट है सी, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लैग है हम इसको सी डी मान लेते हैं, जो भी अपना लिखना वगैरह है वो खुद से कर लेना है, ठीक है। हम उसमें कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं, अब खाली हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन को बनाने का, उसको खुद से बनाना है, ठीक है। तो सी डी यहाँ पे क्या पॉइंट लेते हैं, सी डी एक पॉइंट लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले खाली लिख देंगे क्या, लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ या फिर लेंथ ऑफ, सॉरी हाइट नहीं लिखेंगे, लेंथ ऑफ फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग का लेंथ ले रहे हैं, फ्लैग का लेंथ को x ले रहे हैं। ये अगर नीचे वाला निकाले तो इसमें x ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझना। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहा है जिसमें ये थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट कितना दिया 120 मीटर और ये वाला पार्ट हमको नहीं पता है, ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पता है, एच ये नहीं पता, ये पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पी और बी, ये क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन बनता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सी बी अपॉन 120 मीटर, ठीक है। tan कितना है यहाँ पे 45 डिग्री और सी बी का लेंथ हमको पता नहीं है 120 मीटर, 45 कितना होता है 1 और 1 इंटू 120 इज इक्वल टू कितना आएगा सी बी, ठीक है। तो सी बी का लेंथ कितना आ गया, ये कितना आ गया 120 मीटर आ गया, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है, ये 60 डिग्री है और नीचे वाला कितना है 120 मीटर, ठीक है, कितना है 120 मीटर, ठीक है। और ये वाला आधा लेंथ आया कितना 120। अब x निकाल लेते हैं तो पूरा क्या लेंथ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ये पूरा लेंथ, ठीक है। पूरा लेंथ को हम फिर से h ही लेते हैं और नीचे में 120 आएगा। tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3 इंटू 120 इज इक्वल टू h, ठीक है। ये h वैल्यू पूरा का आ गया, ठीक है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस ये x है मेरे पास यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना था 120, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना आएगा 120 इंटू √3, ये मेरे पास आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 120 √3 माइनस 120, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 120, अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 और यहाँ से 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 120 इंटू 1.732 माइनस 1, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x का वैल्यू, मतलब कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। सबसे पहले फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, एक टावर है, इसको हम ए बी ले कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस टावर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ए और बी, ठीक है, ए बी एक टावर। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लेट ए बी द टावर, ए बी बी द टावर। इसी तरह से सारा स्टेटमेंट लिखना है, वो खुद से करना पड़ेगा, बाकी हम हिंट दे रहे हैं और सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी द टावर, उससे क्या बोल रहा है, वहाँ से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर तो यही होगा, ठीक है। यहाँ से कितना दूर बोल रहा है 40 मीटर दूर, तो मतलब ये कितना लेंथ हो गया 40 मीटर दूर पे है, ठीक है। टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है मेरे पास 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। इस पॉइंट को सी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब इस पर क्या है ना, ये टावर है, अच्छा देखे होगा ऐसे टावर रखा रहता है, उस पर वाटर टैंक ऐसे रखा हुआ रहता है, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, वाटर टैंक रखा हुआ है, तो उसको हम ऐसे सिंपल 1D फिगर में लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इतना एक्स लेंथ का क्या है वाटर टैंक रखा हुआ है, एक्स लेंथ का वाटर टैंक रखा हुआ है, ठीक है, ये करा। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, मतलब पूरा ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री मेरे पास, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर मतलब ग्राउंड से, ये टोटल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ द टैंक, दो चीज़ पूछ रहा है, तो मतलब ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं
ये छोटा वाला हम सबसे पहले ट्रायंगल में चलते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में कितना है एंगल 30 डिग्री है। नीचे वाला कितना दिया है 40 डिग्री 40 मीटर सॉरी। तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला लेंथ निकल जाएगा ए बी, जो कि ए बी है। ये वाला लेंथ निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वाला, ये कितना है ए बी, तो ए बी अपॉन 40 मीटर, ठीक है। ए बी अपॉन 40, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 40, ठीक है। तो ए बी का लेंथ यहाँ पे से आएगा 40/√3 इज इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है। यहाँ से ए बी का लेंथ आ गया। अब ए बी आ गया, अब क्या कहते हैं टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये एंगल कितना है 45, ठीक है। और ये पूरा लेंथ कितना है एक्स ये है, और प्लस में कितना आया ए बी, एक्स प्लस ए बी का लेंथ बाद में पुट कर देंगे यहाँ पे। और ये नीचे वाला तो 40 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे tan थीटा का अप्लाई करते हैं और वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइट, तो एक्स प्लस ए बी बाई 40 मीटर। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये 40 उधर जाकर मल्टीप्लाई अप हो जाएगा। एक्स तो नहीं पता, ए बी का वैल्यू हमको पता था 40/√3, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 40 - 40/√3, ठीक है, ये चीज़। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 40 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/√3। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर देना है तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 - 40 ऊपर में √3 और नीचे में 3 बच जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके 120 - 40√3/3, तो ये और ज़्यादा इजी हो गया। तो ये सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है। इसको एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है 40/√3 उसमें एडअप कर देंगे एक्स का भी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा एच निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक वर्टिकल टावर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल टावर हम अपना ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल टावर हो गया मेरा, ठीक है। ए बी लेंथ का, कुछ भी लेंथ का आप अपना कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ए बी लेंथ का एक टावर हो गया, और स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है क्या है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, ठीक है। वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है ऑफ हाइट 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर का वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, मतलब ये जो है क्या मेरे पास टावर है, ठीक है। इसके ऊपर 6 मीटर का मेरे पास क्या है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। ये 6 मीटर का, तो मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया 6 मीटर, ठीक है। ये लेंथ मेरे पास 6 मीटर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं इसके बाद, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, कोई भी पॉइंट एक प्लेन पे लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अच्छा, ये फ्लैग स्टाफ है तो बॉटम कौन होगा, ये होगा, टॉप ये होगा। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, ग्राउंड से कितना है 30 डिग्री, मतलब ये ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सब बात है। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ये खुद बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको ना, ये जो ए बी लेंथ का टावर था, लेट ए बी द टावर ऑफ लेंथ x मीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ए बी टावर था उसको हम लेंथ कितना लेते हैं x लेते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करना चाहेंगे। अब ये नीचे वाला बेस भी हमको नहीं पता, तो ए बी तो ले लिए, तो सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम डी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, पहले सबसे पहले तो छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला हो गया मेरे पास, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल में tan कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है x है, और बेस कितना है AC, बेस कितना है मेरे पास AC, और tan 30 का वैल्यू कितना आता है 1/√3 इज इक्वल टू x/AC। तो AC का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा x√3, ठीक है, x√3 आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन, अब इसको ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कितना है बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ से कंसिडर करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये पूरा लेंथ परपेंडिकुलर कितना होगा 6, ये छोटा 6 है, ये x है, तो 6 + x हो जाएगा, और नीचे वाला तो AC रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू 6 + x/AC आया था, और tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3 इज इक्वल टू 6 + x, और ऊपर में कितना AC का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे देखते हैं। AC का वैल्यू आया था मेरे पास, AC का वैल्यू x√3, तो यहाँ से x√3 वैल्यू डाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x बच जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा 3, और x बचेगा 6 + x, और यहाँ से x इधर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 14। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है।
स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, क्या है, एक स्टैचू है 1.646 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल, ठीक है, एक पेडेस्टल मतलब जिस पे मूर्ति को रखा जाता है, देखा होगा बेस बनता है वहाँ पे ऐसा टाइप का, कुछ ऐसा टाइप का बेस बना हुआ रहता है, उसी पे क्या रहता है, ऐसा मूर्ति कुछ भी इंसान का लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल पे है, ठीक है, जिस पे मूर्ति रखा हुआ है। और ये मूर्ति कितने हैं, ये जो स्टैचू है ये कितना मीटर का है, 1.46, मतलब ये जो लेंथ है मेरे पास कितना हो जाएगा, 1.46 मीटर, ठीक है। और ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल को हम एच हाइट ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, ये कर दिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका हमको लेंथ नहीं दिया हुआ कि कितना दूर पे, तो कोई भी एक नॉर्मल से पॉइंट ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू कौन है, ये है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, मतलब टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल कौन होगा, ये होगा, ये तो बॉटम हो गया, पेडेस्टल ये है, ये जो लेंथ है ए बी पेडेस्टल है, और ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, ये टॉप किसका है, स्टैचू का, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, बस जो स्टेटमेंट बोला उसको हिंदी में करके यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में कर देना, और जो भी वो सब लिखना पड़ेगा, लेट ये भी द लेंथ ऑफ द टावर, ये सब अपने खुद से बनाना है, बाकी हम हिंट तो यहीं पे दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल मतलब कि एच हाइट फाइंड करना है, ये जो पेडेस्टल है इसका हाइट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, रिलेशन बना देंगे, तो क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पे रिलेशन बना देंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में मेरे पास क्या मिलेगा, ये 90 डिग्री है, और ये दिया हुआ है मेरे पास 45 डिग्री, तो एच है, तो tan थीटा यहाँ से करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये ए बी अपॉन, ये नेमिंग कर देते हैं सी, सॉरी डी यहाँ कर देते हैं, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan थीटा, तो tan कितना है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री है मेरे पास, और ए बी का लेंथ कितना है मेरे पास एच, और नीचे वाला तो पता ही नहीं है ए डी, ठीक है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, 1045 कितना होता है 1, तो 1 इंटू ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच, तो एच का हाइट भी कितना हो गया, नीचे वाला जो हो गया, नीचे भी क्या हो गया, एच हो गया, तो ऊपर भी एच नीचे भी एच, ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें कितना है एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा लेंथ, तो ये वाला पूरा लेंथ कितना है एच प्लस 1.46, और ये नीचे वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला लेंथ ए डी, नीचे वाला लेंथ ए डी, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है, और h प्लस 1.46, और ए डी का वैल्यू कितना आया था, h ही आया था, तो यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा h√3 इज इक्वल टू h प्लस 1.46, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब h को इधर माइनस करते हैं, तो h√3 h माइनस h इज इक्वल टू 1.46, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, h को कॉमन लेंगे, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46, ठीक है, तो h और यहाँ से आ जाएगा 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46, h इंटू 0.732 इज इक्वल टू 1.46। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 14.6 ऐसा कुछ, और दुगुना मतलब ये इसके डबल है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या हो गया मेरे पास 2 मीटर, एक बार, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर, क्या बोल रहा है, एक टावर बन रहा है जो कि अनफिनिश्ड है अभी, ठीक है, एक टावर बन रहा है जिसका हम लेंथ लेते हैं ए बी मान लेते हैं इसको, ठीक है, और वो अभी अनफिनिश्ड है, मतलब पूरा भी बना नहीं है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है ए बी का 75 मीटर, ठीक है। अब क्या दिया, फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर अनफिनिश्ड टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30, सॉरी यहाँ पे पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टावर का, ये इस पॉइंट से 75 मीटर जो कि दूर पे है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर, 75 मीटर के डिस्टेंस पे जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ से कितना है 30 डिग्री है अनफिनिश्ड टावर का, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब फिनिश्ड हो जाएगा कितना, मतलब इसको कितना और ऊपर तक बना दें, ठीक है, कितना और ऊपर तक बना दें
कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाए 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए 60 डिग्री, मतलब इसको ऊपर और कितना बनाए तो x मीटर लेते हैं कि x मीटर और बना देंगे। तो A B C और D हम नेमिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो x मीटर और ऊपर तक बना दें ताकि कितना हो जाए 60 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, सेम पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, क्या है ये 30 डिग्री पे पहले चल रहा है, तो इसको पहले ये वाला लेंथ छोटा वाला ट्रायंगल में जाके और बड़ा वाला इसका लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, छोटे वाले में चल रहे हैं तो tan इसमें कितना है, एंगल कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन नीचे वाला कितना जाएगा बेस 75, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था 1/√3 और ए बी 75, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना जाएगा 75/√3 इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे आ गया। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कट ऑन हो गया तो 25√3, ये मेरे पास ए बी का वैल्यू आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है इसका कितना आ गया, ये यहाँ पे 25√3 आ गया। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, नीचे वाला 75 और ऊपर वाला का जो है ना x + 25√3, ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे भी फिर से लगा देते हैं भाई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है x + 25√3 और 75 बेस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है √3 और ये 75 रुपये जाके गुना हो जाएगा और x + 25√3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 75√3 और इधर से माइनस हो जाएगा 25√3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 50√3 और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 86.6 समथिंग, ठीक है। तो 86.6 समथिंग आ जाएगा।